हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल मज़े में होंगे, मस्त होंगे। और आज का यह जो क्लास है वह शब्द विचार में 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्लास है। यदि डायरेक्ट आप इसी वीडियो में विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा। उसमें मैं शब्द विचार को विस्तृत रूप से समझा कर पढ़ाया हूँ कि शब्द कहते किसे हैं, शब्द के भेद कितने होते हैं, रचना या बनावट की दृष्टि से रूढ़ यौगिक योग रूढ़ होता है, उत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम तद्भव देशज विदेशज होता है, रूपांतर की दृष्टि से विकारी और अविकारी होता है, और अर्थ की दृष्टि से दो भेद होता है शब्द का, एक होता है सार्थक और दूसरा निरर्थक। समझ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सभी पढ़ाई आप लोगों को तो उस वीडियो में मिलेगी, डायरेक्ट इसमें तो आप विजिट करेंगे तो मिलेगा नहीं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, तब जाकर इस वीडियो में यदि आप जवाब दीजिएगा तो आपके लिए बेहद ही बेस्ट साबित होगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं शब्द विचार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, भिक्षा कैसा शब्द है बताना है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, कैसा शब्द है भिक्षा। तो चलिए आप लोग भी जवाब दीजिएगा, सब लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। आज का यह क्लास कैसा लगा इसको भी जवाब दीजिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और यदि बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए। तो भिक्षा, भिक्षा ऐसा शब्द है जो हिंदी में और संस्कृत दोनों जगह बिल्कुल सेम होता है। हिंदी में भी भिक्षा बोलते हैं, यदि संस्कृत भाषा बोली जाए या किताब को पढ़ी जाए तो उसमें भी भिक्षा शब्द ही मिलता है। तो वैसे शब्द जो हिंदी और संस्कृत दोनों में सेम टू सेम रहते हैं उन्हें हम लोग कैसे शब्द कहते हैं? तत्सम शब्द। इसीलिए भिक्षा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। समझ गए ना, भिक्षा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 2, आग कैसा शब्द है? तो आग भी आप लोग को मालूम ही है कि इसका एक्चुअल शब्द क्या होता है? अग्नि। इसका एक्चुअल शब्द क्या है? अग्नि। और अग्नि को बिगाड़ कर क्या बना दिया गया है? आग। तो यदि एग्जाम में आए अग्नि कैसा शब्द है तो तत्सम शब्द है, और यदि दे कि आग कैसा शब्द है तो तद्भव शब्द है। क्योंकि आप लोग परिभाषा जानते हैं कि तत्सम के विकृत अर्थात तत्सम के बिगड़े हुए रूप को ही किस नाम से जानते हैं? तद्भव नाम से जानते हैं। तो अग्नि का विकृत रूप क्या है? आग। इसीलिए आग कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। ये तो होगा नहीं तत्सम, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। देशज में तो अपने देश के शब्द आते हैं, और विदेशज में तो विदेशी शब्द आते हैं जो अपने इंडिया में प्रयोग किए जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, मोर कैसा शब्द है? तो आप लोग मयूर भी सुने होंगे ना, मयूर। तो मयूर मतलब क्या होता है? मोर। तो यदि पूछे मयूर कैसा शब्द है तो ये कैसा शब्द है? तत्सम। लेकिन मयूर को बिगाड़ कर क्या बना दिया गया है? मोर। तो ये मोर कैसा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। याद रहेगा ना, मयूर है तत्सम और मयूर से मोर बना है, इसीलिए मोर कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं? तो थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बताया, या इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? 4। और 4 कौन कौन से हैं आप लोग को मालूम भी है। एक है तत्सम, फिर एक है तद्भव, उसके बाद तत्सम, तद्भव, विदेशज। तत्सम तद्भव पहले देशज रखा जाए। ओके, तत्सम तद्भव देशज, और उसके बाद क्या हो जाएगा? विदेशज बन गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है? तो रूपांतर दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2। अब कौन कौन प्रकार है ये भी जानिए। समझ गए कि वे प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये 2 प्रकार में एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी।
और ये भी मैं डिफिनीशन इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि वैसे शब्द जो लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार अपने रूप बदल लेते हैं विकारी कहलाते हैं, और वैसे शब्द जो लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार अपने रूप बदलते ही नहीं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और इसके अंतर्गत भी 4 आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। यदि और डिटेल से जानना चाहते होंगे तो प्लीज आप इसके जस्ट पहले वाला वीडियो को विजिट करिए, देखिए, पक्का आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ओके, आगे ये क्वेश्चन नंबर 6, रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, और आपको मालूम ही है कि वे तीनों भेद कौन कौन से हैं। चलिए हम बता दे रहे हैं वे तीनों भेद। एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, समझ गए? अब चलिए इसका डिफिनीशन भी बोल दे रहे हैं। रूढ़ शब्द से कहते हैं वैसे शब्द जिनके खंड करेंगे परंतु उसका कोई अर्थ नहीं होगा, जैसे जल, फल, पुस्तक, आदमी, औरत, मानव, बालक, कलम, कमल, समझ गए ना, पंखा, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द वैसे शब्द जिनके खंड करेंगे परंतु उसका अर्थ निकल भी जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक मतलब पुस्तक, आलय मतलब घर। हिमालय, हिम जोड़ आलय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब समूह, समझ गए? फिर इसके अलावा विद्यार्थी, विद्या मतलब विद्या, अर्थी मतलब ग्रहण करने वाला। गंगा सागर, गंगा मतलब गंगा, सागर मतलब सागर, भंडार। तो कहने का अर्थ कि जिन शब्दों का खंड करेंगे अर्थ निकल जाएगा उसको क्या कहेंगे? यौगिक। और योग रूढ़ भी यौगिक शब्द ही होते हैं, परंतु वे यौगिक से क्यों भिन्न है? क्योंकि ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ धारण करते हैं। जैसे पंकज, पंख जोड़ ज, पंख मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। सिर्फ और सिर्फ कमल, बाकी और किसी चीज को नहीं कहते हैं। लंबोदर, लंबा पेट वाला, तो लंब मतलब लंबा, उदर मतलब पेट, तो दोनों का अर्थ निकल गया। वो तो यौगिक है परंतु वो सिर्फ और सिर्फ गणेश भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है ना, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह हर एक चीज को डिटेल्स से समझना है, बस ऑब्जेक्टिव का अर्थ ये नहीं कि पहला का ये, दूसरा का बी, तीसरा का सी, ऐसे आप याद कर लिए तो इससे बेहद ही आपको शॉर्ट नॉलेज होगा। आप एक एक ऑप्शन को क्लियरेंस करिएगा तो आपको डिटेल से नॉलेज भी होगा। चलिए, सिद्धांत कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अच्छा, यहाँ योग लिखा है जी। तत्सम, तद्भव, यहाँ पर ऑप्शन होगा विदेशज, और यहाँ पर ऑप्शन है देशज। तो चलिए, सिद्धांत आप संस्कृत भी जब पढ़िएगा, संस्कृत का बुक या संस्कृत में जब बात भी करिएगा तो आप सिद्धांत सिद्धांत ही बोलिएगा, सिद्धांत के लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं रखा गया है। तो सिद्धांत ऐसा शब्द है जो हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में भी, दोनों में हूबहू प्रयोग किया जाता है। और जो दोनों में प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग कौन सा शब्द बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं, समझ गए? वैसे शब्द जो हिंदी संस्कृत दोनों में सेम टू सेम यूज होते हैं उनको कौन सा शब्द कहते हैं? तत्सम। तो इसीलिए सिद्धांत का आंसर क्या होगा? तत्सम। ओके, आगे आंसू कैसा शब्द है? थोड़ी देर पहले बताया गया, या इसके पहले वाला वीडियो विजिट करिए ना, पूरा समझ में, एकदम मस्त समझ में आएगा। आप लोग को हम बताए हैं इसके पिछले वीडियो में अश्रु। तो अश्रु मतलब क्या होता है? आंसू। अश्रु मतलब क्या होता है? आंसू। तो अश्रु यदि आता है एग्जाम में कि कैसा शब्द है तो अश्रु क्या हो जाता? तत्सम। लेकिन ये तो अश्रु दिया नहीं है, ये तो आंसू दिया है। तो हमने क्या बताया है कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? तद्भव। तो अश्रु से क्या बन गया? आंसू। तो अश्रु हुआ तत्सम और आंसू हुआ तद्भव। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। पुस्तकालय कैसा शब्द है? अब यह रचना की दृष्टि से बताना है कि रूढ़ है, कि यौगिक है, कि योग रूढ़ है, कि कोई ही नहीं है। चलिए, तो पुस्तकालय, इसको तोड़िए, क्या होता है? जब इसको तोड़िएगा तो होता है पुस्तक जोड़ आलय। तो पुस्तक मतलब पुस्तक यानी बुक, और आलय मतलब घर, जहां पर बहुत सारे पुस्तक रखे हुए हों उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुस्तकालय।
समझ गए ना, लाइब्रेरी कहते हैं तो पुस्तक का भी मीनिंग है, आलेख का भी मीनिंग है, दोनों खंडों का अर्थ है। तो जब दोनों खंडों का अर्थ है तो इसको कौन सा शब्द कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि रूढ़ शब्दों का तो कोई अर्थ होता ही नहीं है। योगरूढ़ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि योगरूढ़ शब्द जो होते हैं वे अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, इसीलिए योगरूढ़ भी नहीं होगा, रूढ़ भी नहीं होगा, इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? यौगिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पंकज कैसा शब्द है? इसको तोड़िए पहले। पंकज को जब तोड़िएगा तो क्या बनेगा? पंक जोड़ ज। तो पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला, तो ये तो यौगिक हुआ। लेकिन पंकज सिर्फ और सिर्फ किसको कहा गया है? कमल को कहा गया है। अतः इस सेंस में हम कह सकते हैं कि पंक जोड़ ज, पंकज कमल जो है वो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है। अतः पंकज कौन सा शब्द है? योगरूढ़। समझ गए ना? यानी योगरूढ़ भी यौगिक ही शब्द होते हैं, क्योंकि दोनों खंड का अर्थ है, परंतु योगरूढ़ क्यों हो गए? क्योंकि ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। ओके, आशा करते हैं वीडियो अच्छी लग रही होगी। लगेगी तो प्लीज लाइक। अगला क्वेश्चन नंबर 11। फाल्गुन कैसा शब्द है? फाल्गुन सुनने में भी संस्कृत जैसा लग रहा है। बहुत सारे लोग फाल्गुन को फागुन बोलते हैं, तब फागुन हो जाएगा तद्भव, लेकिन फाल्गुन क्या है? तत्सम। ये संस्कृत और हिंदी दोनों जगह सेम होता है। समझ गए ना? तो इसीलिए फाल्गुन कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। रात कैसा शब्द है? तो यदि रात्रि आ जाए, रात्रि, तो रात्रि क्या हो जाएगा? तत्सम। लेकिन रात्रि से बिगड़ कर क्या बना है? रात। अतः रात कौन सा शब्द हो जाएगा? तद्भव, क्योंकि रात्रि से क्या बना है? रात। तो रात्रि हो गया तत्सम, रात हो गया तद्भव। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 13। आदमी कौन सा विदेशज शब्द है? वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। आदमी, ऐसे आज एग्जाम है कि आदमी कैसा शब्द है? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो आपका आंसर होगा विदेशज। लेकिन अब की बार थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, पूछा कि विदेशज है, बट विदेशज में कौन सा विदेशज है? फारसी है, अरबी है, तुर्की है, पुर्तगाली है। तो ये कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। मैंने पिछला वीडियो में पूरे विदेशज शब्दों का कलेक्शन दिया है, प्लीज आप वहां विजिट करके उस चीज को जरूर देख लीजिएगा कि अरबी में कौन कौन शब्द है, पुर्तगाली में कौन है, तुर्की में कौन है, समझ गए, अंग्रेजी में कौन है, सब देख लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। अश्रु का तद्भव रूप क्या होगा? थोड़ी देर पहले पढ़े ना आप लोग। अश्रु, तो अश्रु मतलब आंसू, तो अश्रु मतलब आंसू, तो अश्रु को बिगाड़ कर क्या बनाया गया? आंसू। अतः अश्रु का तद्भव रूप क्या होगा? आंसू। मिल भी रहा है, देखिए अश्रु आंसू मिल रहा है ना, तो अश्रु तत्सम, आंसू तद्भव। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। डॉक्टर कैसा शब्द है? तो ऐसे ही पता चला कि डॉक्टर अंग्रेजी वर्ड है, इसका हिंदी तो चिकित्सक होता है। तो डॉक्टर कैसा शब्द है? तो इंग्लिश है भाई, इंग्लिश है मतलब अंग्रेजी है, अंग्रेजी विदेशी भाषा है, अतः यह कैसा शब्द है? विदेशज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। मौसम कौन सा विदेशज शब्द है? विदेशज तो है, लेकिन विदेशज में कौन सा विदेशज शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, तो इसका भी आंसर होगा अरबी शब्द है। मौसम कौन सा विदेशज शब्द है? अरबी शब्द है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17। हवा रचना की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो आप ही बताइए सभी लोग कि हवा को जब हम दो भाग में तोड़ेंगे, ह अलग वा अलग, तो क्या इसके खंडों का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब खंडों का कोई अर्थ निकला ही नहीं तो इसको कौन सा हम लोग शब्द बोलेंगे? रूढ़ शब्द बोलेंगे। ओके, क्योंकि योग रूढ़ तो मैंने स्पेशल मीनिंग लाता है, यौगिक तो खंड का अर्थ लाता है, बट हवा का अर्थ ही नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 18। गंगा जल रचना की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो देखिए गंगाजल जब करिएगा, गंगाजल को जब आप तोड़िएगा दो भाग में तो क्या होगा? एक गंगा होगा और एक क्या होगा? जल होगा। एक हो जाएगा गंगा और उसके बाद जल, दो गो शब्द मिला तो गंगा मतलब गंगा, जल मतलब जल, दोनों का तो मीनिंग आ ही रहा है, आ रहा है ना। अतः इसीलिए यह जो है गंगा जल वह कौन सा शब्द होगा? यौगिक शब्द होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? चलिए ये तो बहुत बार समझा दिए। कोई भी वर्ण को जब हम जोड़ेंगे, जैसे क म ल,
जोड़ दिए तो क्या बन गया कमल। तो वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है शब्द, क्योंकि वर्ण को जोड़ जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं शब्द बनाते हैं। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन 20। सरोज रचना की दृष्टि से कैसा शब्द है। तो पहले तो ये बाबू समझिए कि सरोज का अर्थ क्या होता है। तो हम यहाँ लिख दिए सरोज। अब सरोज का अर्थ क्या होता है, तो सरोज का अर्थ होता है कमल। सरोज का अर्थ क्या होता है कमल। अब चलिए सरोज को हम क्या करें खंड करें। तो एक होता है सरह और एक होता है ज। तो सरह मतलब क्या होता है तालाब। सरह मतलब क्या होता है तालाब। और ज मतलब क्या होता है जन्म लेने वाला। क्या होता है जन्म लेने वाला। तो यदि हम टोटल देख लें तो इसका अर्थ क्या हुआ तालाब में जन्म लेने वाला। तो तालाब में तो बहुत सारी चीज जन्म लेते होंगे, कीड़े मकोड़े और भी विभिन्न फूल जन्म लेते होंगे, लेकिन सरोज का प्रयोग केवल और केवल किसके लिए किया गया है कमल के लिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सरोज जो है वह न तो रूढ़ है न ही योग रूढ़ है, बल्कि न तो रूढ़ है न ही यौगिक है, बल्कि कैसा शब्द है योग रूढ़ शब्द है। समझ गए ना, क्यों, क्योंकि यह एक स्पेशल मीनिंग लेकर आ रहा है, इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा योग रूढ़। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस चैनल का ग्रो भी हो आप लोगों के माध्यम से, बहुत सारे लोग देखें भी सीखें भी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वाक्य विचार के साथ। शब्द तक पढ़ाई हो गई, अब वाक्य विचार अगले वीडियो में आप लोगों को बतलाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।